हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नियरेस्ट समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न। कंप्लीट है। नियरेस्ट समीकरण के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में मैं केवल उससे आधारित आंकिक प्रश्न की बात करूंगा जो कि बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। ये इसका पहला प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न सेल के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। दोस्तों ये एक आपको सेल दे रखा होगा क्वेश्चन में ही। आयनाइन निकिल, ठीक है, Ni2 निकिल आयन में कन्वर्ट हुआ है, सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वैल्यू भी दे रखी होंगी आपको कि निकिल का जो अपचयन विभव कितना है -0.25 वोल्ट और सिल्वर का अपचयन विभव कितना है दोस्तों, पॉजिटिव में है 0.80। कंप्लीट है। अब इससे ये कह रहा है ईएमएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मींस सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसे काउंट करने के लिए एक समीकरण आती है, नियरेस्ट समीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नियरेस्ट समीकरण से क्या होती है दोस्तों नियरेस्ट समीकरण? इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं पहले ही दोस्तों। समीकरण हुआ करती है ई शैल बराबर ई नॉट, इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ई नॉट सेल माइनस 0.0592 या 1 लेके चलते हैं दोस्तों अपॉन एन, ठीक है, लॉग एनोड बटे कैथोड। ये समझाऊंगा दोस्तों एनोड बटे कैथोड क्यों लेते हैं। ये इक्वेशन हुआ करती है नियरेस्ट इक्वेशन। इसमें दोस्तों सबकी वैल्यू लगा लो और इसके बाद इसे जब काउंट करेंगे तब इसका ई सेल ज्ञात हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों यहां पे देखना है हमें इसे काउंट करने के लिए, एक तो ये वैल्यू हमें काउंट होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड दोस्तों ये पता होना चाहिए एन, ठीक है। फिर एनोड कौन है, कैथोड कौन है। तो इस सेल के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं आपसे। इस साइड में अगर सेल की बात करूं दोस्तों तो सेल में जो इस साइड होता है, ठीक है, मींस इस साइड में है जो बाईं ओर और दाईं ओर। जो बाईं ओर होता है वो दोस्तों एनोड होता है और जो दाईं ओर होता है वो कैथोड होता है। मींस एनोड कौन है, एनोड है Ni निकिल। निकिल काय का काम कर रहा है, एनोड का। तो ये काय का काम कर रहा होगा दोस्तों, कैथोड का, ठीक है। निकिल एनोड का और सिल्वर कैथोड का काम कर रहा है। दोस्तों बीच में ये जो डबल लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं लवण सेतु, इंग्लिश में कहते हैं इसे साल्ट ब्रिज। कंप्लीट है। तो ये तो हो गई सेल की संरचना। अब दोस्तों यहां से मैं इसमें थोड़ा समझाना चाहूंगा। सेल के एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, मींस अगर एनोड की क्रिया देखें तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर, ठीक है दोस्तों, एनोड पर होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दोस्तों यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, क्या होगी क्रिया, Ni। दोस्तों ये रहा, ये कैसा होगा, सॉलिड, ठीक है, ठोस। ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो Ni ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है उस पर उतना ही आवेश आ जाता है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2, तो इस पर क्या आ जाएगा, डबल प्लस, और क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये तो क्रिया काय पे हुई है, एनोड पर। अब बात करते हैं कैथोड पर क्रिया कौन सी होगी। इसका कैथोड कौन है दोस्तों, कैथोड है इसका सिल्वर, Ag। तो Ag क्या कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो Ag ये काय पे क्रिया होगी दोस्तों, कैथोड पर, सिल्वर Ag, ठीक है दोस्तों। ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस तरह से एक्सेप्ट करेगा, मींस इस साइड लेगा, यहां अपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है अपचयन। तो इसे इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन Ag एक्सेप्ट नहीं करता है, Ag प्लस एक्सेप्ट कर सकता है आयन, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करती है, मेटल के आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया करते हैं। तो दोस्तों इनने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब इनकी क्षमता कितनी है, सिल्वर पर सदैव क्या होता है, +1 हुआ करता है। तो इनकी क्षमता कितनी है दोस्तों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। बट इसने
त्यागे कितने हैं दोस्तों? 2। तो यहां पर सिल्वर कितना लेना पड़ेगा हमारे लिए? 2 सिल्वर लेना पड़ेगा, तभी इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर पाएगा और काय में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों AgS सॉलिड में। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यही बस इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। हमने देखा कि हमारा जो एनोड था वो कौन था? निकेल। निकेल इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने। और ये काय पे क्रिया होगी दोस्तों? एनोड पर। मींस एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। और दोस्तों जो कैथोड है उस पर क्या होता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। अब वो एनोड ने इलेक्ट्रॉन त्यागे 2। अब कैथोड पर एक ऐसी मेटल है जो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखती है, तो कितनी मेटल लेनी पड़ेंगी? 2 मेटल आयन लेने पड़ेंगे। तो यहां पर मैंने कितने ले लिए? 2, क्योंकि मुझे अगर यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो यहां पे कितने लेने पड़ते? 3 लेने पड़ते। अब दोस्तों अगर इसके सेल अपक्रिया की बात करें, पूरी सेल अपक्रिया की, तो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। क्यों? एनोड पर क्रिया, कैथोड पर क्रिया, दोनों को ऐड करने के बाद ही तो सेल बना है। तो सेल अपक्रिया के लिए अगर ऐड करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और जो रिएक्शन बन के आएगी वो क्या आएगी? Ni सॉलिड प्लस 2Ag आयन इज इक्वल Ni2 प्लस और प्लस Ag सॉलिड। ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब दोस्तों अगर कहीं इसके लिए हम लोग Kc बराबर लिख ले तो Kc बराबर ऐसे करके लिखा जाता है दोस्तों, Kc बराबर उस साइड वाला जो बंदा होता है वो कहां रखा जाता है? ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन के केस में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? Ni2 प्लस, इस तरह से लिखना सीखा होगा आपने फर्स्ट ईयर की, जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में इस तरह से लिखना सीखा होगा। एक साम स्थिरांक करके चैप्टर है। अब दोस्तों यहां पे आए हम लोग Ag, क्या में आएगा? S बटे उस साइड वालों को ऊपर लिखा जाता है दोस्तों। अब इस साइड वालों को कहां लिखा जाएगा? नीचे। क्या आएगा दोस्तों? NiS सॉलिड और दोस्तों क्या आएगा? Ag प्लस। दोस्तों यहां पे एक बात और ध्यान देनी है, यहां पर इसके कितने मोल है? 2। अगर मोल 1 है तो पावर नहीं लिखते हैं, ठीक है? 1 को अगर लिख भी लोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। 2 है तो ये क्या बन जाते हैं? जो मोल होते हैं वो पावर बन जाते हैं। इस पे कितना आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। कंप्लीट। यहां पे नहीं था, यहां पे 1 था इसलिए पावर नहीं बनी, यहां 1 था नहीं पावर बनी, यहां 1 था पावर नहीं बनी, यहां 2 थे इसलिए क्या बन गया? पावर बन गई। अब दोस्तों सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1 लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है? उसे कॉन्सेंट्रेशन रिलैक्स रहते हैं, उससे छोड़ देते उसे। तो Kc बराबर क्या आएगा दोस्तों? Ni डबल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और बटे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और स्क्वायर। ये आ गया दोस्तों Kc के बराबर। अब यहां से ध्यान दें, यहां पर ये जो Ni है वो एज अ एनोड वर्क कर रहा था इसलिए मैंने लिख दिया एनोड, और Ag है वो एज अ कैथोड वर्क कर रहा था इसलिए बटे में क्या लिख दिया? कैथोड। तो लॉग एनोड बटे कैथोड मींस Ni बटे Ag यहां से आ जाएगा। अब दोस्तों इस एनोड बटे कैथोड को तो हम लोग समझ गए, ठीक है? बट यहां से देखना है हमारे लिए एन क्या है। तो एन दोस्तों इसमें पूरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, वही एन का वैल्यू हुआ करता है। तो दोस्तों यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अब दोस्तों बात आती है ई नॉट सेल क्या होता है। तो इसके लिए भी दोस्तों थोड़ा सा वर्क करूंगा, मैं समझाता हूं मैं आपको यहीं पे। हमने क्या किया दोस्तों, ई नॉट सेल जो हुआ करता है, ई नॉट सेल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है दोस्तों, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बट दोस्तों दोनों पे आरपी आरपी की बात होती है, आरपी आरपी। दोस्तों ये आरपी आरपी क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल मींस अपचयन विभव। कंप्लीट है, अपचयन विभव। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो हो रहा है ऑक्सीकरण, और ग्रहण कर रहा है तो क्या हो रहा है? अपचयन। अब यहां पे जो वैल्यू दे रखी है इनकी बात कर लेता हूं। यहां पर दोस्तों ये मेटल का आयन है, ठीक है? इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तभी तो आयनाई में चेंज हुआ है। मींस अगर इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है
मेटल कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है, हमेशा मेटल के आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते। तो ये आयन है, तो ये आयन काय में कन्वर्ट हुआ है, मेटल में, धातु में परिवर्तित हुआ है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया है तो वो कौन सा विभव होता है, अपचयन विभव, जिसे हम बोलते हैं आरपी। तो ये जो वैल्यू दी है वो काय की दी है, आरपी। और निकिल काय का काम कर रहा था, एनोड का, तो ये एनोड पर आरपी है, एनोड पर। दोस्तों इसने भी क्या किया, ये भी मेटल है, ये भी मेटल का आयन है, ये भी काय में कन्वर्ट हुआ है, मेटल में। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ये भी कौन सा विभव है, अपचयन विभव। और ये काय पे है दोस्तों, कैथोड पर। अब दोस्तों यहाँ पे भ्रमित कैसे करते क्वेश्चन पे आपको, यहाँ पे दोस्तों ये इस तरह से ना लिख के, ये इस तरह अगर लिख देता Ni और लिख देता Ni++। अब यहाँ पे दोस्तों मेटल ने काय में परिवर्तन किया है, मेटल आयन में। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, त्याग किया होगा। तो ये अब अपचयन विभव नहीं रह गया, ये आरपी नहीं होगा अगर इसके साथ कोई वैल्यू दे रखी होती। तो ये कौन सा विभव होता, ये दोस्तों होता ऑक्सीकरण विभव, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कंप्लीट है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आता है उसमें बताते हैं हम आपको। तो ये भी अपचयन विभव है, ये भी अपचयन विभव है। अब E0 सेल इज इक्वल, जो कैलकुलेट करेंगे तो आरपी काय पे, कैथोड पर। कैथोड पर आरपी कितना दोस्तों, 0.80 माइनस एनोड पर कितना है दोस्तों आरपी, 0.25, बट काय का, माइनस का है दोस्तों। यहां पे ये काय का है दोस्तों, माइनस का, ये काय का था, प्लस का। एक माइनस सूत्र वाला, एक माइनस ये वाला, दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.25। अगर इसे ऐड करोगे तो 1.05 वोल्ट ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी दोस्तों, E0 सेल की, E0 सेल, E0 सेल, ये दोस्तों E0 सेल की वैल्यू आ गई। अब हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ये वैल्यू जब सब ये पता चल गई तो इनमें वैल्यू को पुट कर दें और ई सेल काउंट कर सकते हैं। बट दोस्तों यहां पे विशेष ध्यान देना है, आरपी यहां पे ओपी भी दिया होता है कभी कभी, तो उसे काय में कन्वर्ट करना है, आरपी में। वो मैं अभी कोई क्वेश्चन आता है उसमें मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखना आप दोस्तों, ई सेल इज इक्वल, E0 सेल की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, तो आई थी 1.05 माइनस 0.0592 अपॉन एन। एन इज इक्वल क्या आता है दोस्तों, जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, कितने का हुआ है, 2 का। और लॉग एनोड, दोस्तों एनोड कौन है यहाँ पे, तो Ni किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी, Ni++ की सांद्रता। बट एक कैथोड कौन था दोस्तों यहाँ पे, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना क्या आएगा, इस पे स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो एक्सेप्ट करने वाला बंदा क्या है, ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है आयन का। तो क्यों कर सकता है, क्योंकि इस पर एक ही प्लस है, एक ही को उदासीन कर सकता है। अगर इस पर 2 प्लस होते तो ये दोनों ग्रहण कर सकता, 3 होते तो 3 की आवश्यकता पड़ती इसे, बट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ इसने 2 त्यागे हैं, तो इसे 2 ग्रहण कराने के लिए इस पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर। अभी मैंने समझाया था स्क्वायर क्यों आ रहा था। अब दोस्तों ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0592 अपॉन 2 दोस्तों लॉग। अगर इसकी बात कर लूं दोस्तों मैं, Ni की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये Ni की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मोलर एम, मोल प्रति लीटर, ये सांद्रता दे रखी है। इसकी भी कितनी है, 1। दोस्तों इस सिचुएशन में Ni की वैल्यू कितनी है, 1 बटे Ag की वैल्यू कितनी है, 1 m, तो 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो यहां पे दोस्तों ओवरऑल अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो लॉग कितना आ जाएगा, 1। लॉग कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1। और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0। लॉग 1 अगर यहां से आएगा, उस साइड कर लेते हैं दोस्तों, यहां पे कर लेते हैं ई सेल, ई सेल इज इक्वल, दोस्तों ये ऐसा ही रहा, 1.05 माइनस वैल्यू ऐसी रहेगी 0.0592 अपॉन एन। यहां से दोस्तों अगर इसे कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, log 1,
और log 1 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 0। जब 0 होता है तो आएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0592 अपॉन 2 और गुणे इसका वैल्यू कितना था 0। तो ये दोस्तों पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स ई सेल कितना आ जाएगा इसका, ई सेल इज इक्वल 1.05 और वोल्ट। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है दोस्तों। अब इसमें हमने पूरे क्वेश्चन को करते समय कुछ चीजें देखी हैं। पहली चीज ये देखी दोस्तों कि हमें विशेष ध्यान रखना है आरपी और ओपी का। दूसरा ये ध्यान रखना है एनोड कौन है और कैथोड कौन है। कंप्लीट है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं दोस्तों। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। कंप्लीट है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित सेल के बारे में विचार कीजिए। इसने एक सेल दे रखा है हमारे लिए, लिखा है Zn सॉलिड और Zn डबल प्लस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी 1 मोल प्रति लीटर और Cu डबल प्लस, और ये काम कन्वर्ट हुआ Cu में, इस सॉलिड में, और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 1 m। ठीक है, मीन्स 1 मोल प्रति लीटर। ये मोललता का साइन होता है, जिसमें दे रखा है Cu जो होता है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके काय में कन्वर्ट हो जाता है Cu में, Cu सॉलिड में जो कॉपर आयन है। तो इसके लिए मानक अपचयन विभव, या मानक अपचयन विभव क्यों लिखा है इनने, क्यों, क्योंकि इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया है। तो इसके साथ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मानक अपचयन विभव मीन्स आरपी। तो इसके लिए आरपी दे रखा है इन्हें, कितना है दोस्तों ये इतना आरपी है प्लस का इतना। कंप्लीट। अब इसके लिए इन्हें दे रखा है मानक अपचयन विभव। तो दोस्तों ये इनका है, किसका Zn का। अब Zn यहाँ पे सेल से हमें क्लियर हो रहा है क्या का काम कर रहा है एनोड का, और दोस्तों Cu का काम कर रहा है कैथोड का। तो हम लोगों के लिए सेल के लिए ईएमएफ जब काउंट कर रहे होंगे तो इसके लिए ई नॉट सेल काउंट हो सकता है इसमें, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड चलता है आरपी पे। कंप्लीट है, वहां से काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आया सेल अभिक्रियाएं लिखिए। तो सेल में एक तो क्रिया दोस्तों एनोड पर होगी और एक क्रिया काय पे होगी कैथोड पर। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करते समय हमने क्या किया, एक क्रिया होगी एनोड पर, तो एनोड की क्रिया देख ले रहे हैं। एनोड कौन है Zn। तो हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे एनोड पर क्रिया जो की है वो Zn। दोस्तों इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा Zn डबल प्लस में। और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन। काय पे क्रिया हुई है एनोड पर। ठीक है दोस्तों। अब कैथोड पर क्रिया देखते हैं। कैथोड पर क्या है दोस्तों Cu। अब कैथोड एनोड पर होता है दोस्तों ऑक्सीकरण, मींस एनोड पर इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं त्याग करते हैं, और कैथोड पर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है एक्सेप्ट कराना है। तो दोस्तों मैंने बताया था अभी आपको मेटल एक्सेप्ट नहीं करती है, और कौन करता है मेटल आयन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे कॉपर पे 2 हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन दे देने इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देने। जब त्यागेगा तो उस साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेगा तो इस साइड आएंगे, और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, कि उस पर डबल प्लस था। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये उदासीन होकर काय में कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में, और ये कौन बन गया कैथोड पर। ये काय पे क्रिया दोस्तों कैथोड पर सेल अपक्रिया की इनने बात की है कि सेल अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों दोनों क्रियाओं को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कौन सी अपक्रिया बन जाएगी सेल अपक्रिया। किस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आएगा अगर सही वे में लिखा जाए तो Zn सॉलिड S लिखा जाएगा, प्लस इस साइड क्या बचा Cu डबल प्लस। दोस्तों यहाँ पे एक्वस भी लिख देते हैं। एक्वस का मीन्स क्या होता है जलीय। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं AQU एक्वस इज इक्वल काय में कन्वर्ट हुआ है Zn डबल प्लस, और ये कैसा होगा आयन काय में होता है एक्वस में जलीय, और प्लस Cu कैसा आएगा दोस्तों सॉलिड। कौन हो गया ये शेल अभिक्रिया। ये दोस्तों आपकी शेल अपक्रिया हो गई। कंप्लीट है। एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन, दोनों को ऐड कर दिया सेल अपक्रिया बन गई। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सेकंड पोर्शन की। सेकंड पोर्शन क्या कर रहा है सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। तो ईएमएफ के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग नियरेस्ट इक्वेशन का। क्या है नियरेस्ट इक्वेशन सेकंड पोर्शन अगर इसका देखा जाए, ये कौन सा पोर्शन था फर्स्ट पोर्शन। ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई सेल
इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0592 एन लॉग एनोड बटे कैथोड। ठीक है दोस्तों, एनोड बटे कैथोड। तो ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल, दोस्तों इसका काउंट करना है, तो ई नॉट सेल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ई नॉट सेल को मैंने रिप्लेस कर दिया इसको काय से, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से इसे रिप्लेस कर दिया। और दोस्तों इसकी जगह क्या आ जाएंगे, आरपी, आरपी की बात होती है यहां पे, आरपी और आरपी, और दोस्तों माइनस 0.0592 अपॉन एन। एन की दोस्तों वैल्यू कितनी लगेगी, 2। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो 2 आ गया दोस्तों। लॉग एनोड कौन है दोस्तों, यहां से क्लियर है, Zn। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 m है, तो आप एनोड की जगह चाहे आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी Zn डबल प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड कौन है दोस्तों, Cu, तो Cu डबल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां से कैथोड का जो आरपी है, तो कैथोड कौन है इसमें दोस्तों, Cu कैथोड का काम कर रहा है, तो Cu का आरपी कितना दोस्तों, प्लस का है 0.350 माइनस, दोस्तों एनोड का आरपी कितना है, ये माइनस में, एक फार्मूला वाला माइनस, एक ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और क्या आएगा 0.763। इसमें एक तो ये वाला माइनस था, एक दोस्तों ये वाला माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और वैल्यू रख दी माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग। दोस्तों जिंक की कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों कितनी है, यहां पे आप देख सकते हैं 1, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 1, और Cu की भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दोस्तों 1, तो 1/1। यहां से क्या मिल रहा है हमारे लिए, log 1, और log 1 का वैल्यू दोस्तों कितना होता था 0, तो जब ये 0 होगा तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये पद कंप्लीट क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। मींस अगर आप इसे कैलकुलेट कर लें तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका ई सेल काउंट हो जाएगा, मींस सेल का EMF हमारा काउंट हो जाएगा। और इसे कैलकुलेट करने पर हम लोग इज इक्वल, इसे कैलकुलेट करेंगे 3 ये डिजिट हमारे लिए प्राप्त होगी वोल्ट, 1.113 वोल्ट। तो दोस्तों ये आ गया आपका ई सेल कंप्लीट या EMF। दोस्तों इसका जो थर्ड अटेम्प्ट है, क्या आपकी क्रिया स्वेच्छा अनुसार होगी। अगर दोस्तों ई सेल की वैल्यू है EMF धनात्मक आए तो अब क्रिया स्वेच्छानुसार होगी, कंप्लीट है, और अगर नेगेटिव आए तो स्वेच्छानुसार नहीं होगी। तो इसके तीसरे अटेम्प्ट को करते समय आप केवल यही लिख दें कि चूंकि ई सेल का मान या EMF धनात्मक आया है अतः यह क्रिया स्वेच्छानुसार होगी, कंप्लीट है दोस्तों। इसका एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सेल का EMF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेल का EMF अगर काउंट करना है हमारे लिए, इसके लिए आप ये दे रखा है और ये पूरा सेल का दे रखा है, इसके बाद ये इनके अपचयन विभव दे रखे, तो ये होता है दोस्तों एनोड, ठीक है दोस्तों, और ये हुआ करता है कैथोड। अभी मैंने आपको समझाया है। तो इसके लिए अगर EMF काउंट करना है तो नियरेस्ट समीकरण से, तो दोस्तों फार्मूला लगता है ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग एनोड बटे कैथोड। दोस्तों ये फार्मूला लगा करता था, कंप्लीट है। अब दोस्तों ई नॉट सेल, इसकी जगह हम लोग क्या इसे कैसे रिप्लेस कर देते थे दोस्तों, इसकी जगह लिख देते थे हम लोग ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये लिख दिया करते थे दोस्तों। और यहां पे दोनों में हुआ क्या करता था दोस्तों, आरपी और आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस
0.0592 अपॉन, दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है आपको, n, यहां कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं 2, इसने कितने ग्रहण किए 2, कंप्लीट है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। और दोस्तों लॉग एनोड, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बाईं तरफ होता है वो एनोड होता है, दाईं तरफ वाला कैथोड हुआ करता है। तो एनोड का कौन है एनोड, Mg डबल प्लस, Mg डबल प्लस, ये एनोड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन, कैथोड कौन है दोस्तों, Cu डबल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब दोस्तों क्या करना है हमारे लिए, यहां पे E नॉट कैथोड, कैथोड कौन है दोस्तों, यहां पे Cu। अब Cu पे यह देखना है कि Rp दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो ये रिडक्शन होता है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ये। अब चैन है तो कितना दिया है इसके लिए, ये दे रखा है दोस्तों 0.34 माइनस। अब दोस्तों यहां पे देखना है हमारे लिए एनोड, एनोड कौन है दोस्तों Mg, Mg पे भी कौन दिया है दोस्तों, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अब चैन में Rp दिया, काय में माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो 2.37 कंप्लीट माइनस 0.0592 अपॉन 2। दोस्तों यहां से लॉग और Mg की दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.001 अपॉन दोस्तों Cu की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है कैथोड की 0.0001 कंप्लीट है दोस्तों। अब इसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, इसे जब ऐड करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू प्राप्त होगी 2.71, ये वैल्यू प्राप्त होगी माइनस, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं 0.0592 अपॉन 2 और दोस्तों लॉग, यहां पे देखिए दोस्तों 1 2 3 डिजिट के बाद है, यहां पे 4 डिजिट के बाद है, तो अगर यहां पे एक जीरो ले लें तो बाहर भी 4 डिजिट के बाद हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और अब नीचे 1 रह गया, ऊपर कितना रह गया 10, तो बचेगा log 10 कंप्लीट है दोस्तों। और log 10 की वैल्यू कितनी हुआ करती है दोस्तों 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो हमारे लिए जो डिजिट मिल जाएगी 2.71 माइनस 0.0592 अपॉन 2, क्यों log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 1 कंप्लीट है दोस्तों। अब ये वैल्यू आई, अब इसके द्वारा हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे लिए जो प्राप्त हुआ है 2.71 माइनस, दोस्तों जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा 0.0296, ये प्राप्त होगा दोस्तों, जब इसे डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा हमारे लिए 0.0296। अब दोस्तों जब इसमें से इसे हमने लेस किया तो हमारे लिए डिजिट प्राप्त होगी 2.68 वोल्ट, और ये क्या आ गया दोस्तों इस सेल का शेल विभव, या कह सकते हैं हम लोग EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो ये दोस्तों आप बहुत ही आसानी के साथ इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए नियरेस्ट समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न कंप्लीट है। अब दोस्तों इसके जो आंकिक प्रश्न इस चैप्टर के शेष रह गए हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, मीन्स इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जैसे ही वो सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा सबसे पहले वो आपको प्राप्त होगा। कंप्लीट है दोस्तों, बट आज की इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।